नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी सर्कल 24 में। दोस्तों, आज है 6 मार्च 2021। तो दोस्तों, आज का दिन स्पेशल था हिमाचल के लिए, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया और बजट में बीते हुए वर्ष की योजनाओं के बारे में, बीते हुए वर्ष के कामकाज के बारे में और आने वाले साल में क्या योजनाएं रहेगी सरकार की, क्या क्या काम करेगी सरकार, किन किन विभागों में भर्तियों को अनुमति दी या किन किन विभागों में भर्तियां की जाएगी, कितनी पोस्ट भरी जाएंगी और किन किन विभागों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए गए। ये सब तमाम चीज़ें बजट में बताई गई, या यूँ आप कह सकते हैं कि जो बजट है वो 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक पूरा लेखा जोखा होता है सरकार का, कि सरकार क्या काम करेगी और क्या क्या योजनाएं सरकार की आम जनता के लिए रहेगी। तो आज हम हिमाचल प्रदेश बजट 2021 और 22 पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इस बजट में किसे क्या मिला और किसकी हुई बल्ले बल्ले। उसमें शगुन योजना, एक नई योजना शुरू की है सरकार ने। शगुन योजना क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मिशन दृष्टि की होगी शुरुआत। मिशन दृष्टि क्या है, इसका भी आरंभ किया जाएगा सरकार द्वारा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4000 पद भरने की भी अनुमति या घोषणा की है सरकार ने। अब इससे कितनी भर्तियां सरकार करती है, 4000 पद भरती है या कितने पद भरेगी सरकार, ये तो आने वाले साल में ही निर्भर करेगा। जल शक्ति विभाग में भी 4000 पद भरने की घोषणा की है सरकार ने। इसके अलावा तमाम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। जल शक्ति विभाग के बारे में बहुत सारी भर्तियों को भरने की बात कही है, जिसमें पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, बहुत सारी पोस्ट के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज बजट पर पूरी चर्चा करें, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम इस बजट की चर्चा, एक तो आप सबके लिए ज़रूरी जानना है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं रहेगी, कौन सी नई योजनाएं सरकार लाने वाली है, किन की घोषणा की गई है, उस नज़रिए से भी इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एप्लीकेंट के लिए, या जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बजट को जानना। तो इसमें हम जो बजट का सारांश है, जिसमें मेन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट का सारांश। सबसे पहले कि जो बजट है कितने का है, वो है 50,192 करोड़ रुपए का बजट था। ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अधिक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कितने का है टोटल। 50,192 करोड़ का बजट था इस बार जो सरकार ने पेश किया। अगली बात कि इसमें सरकार ने एक बात कही कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें वी शेप्ड रिकवरी होना शुरू हो गई है। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब है कि जैसे कोरोना आया था तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन अब क्या है, कोरोना जब जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ से क्या है, ऊपर उठ रही है। तो ये क्या है, एक बी शेप का आकार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है।
दूसरा है कि पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन सरकार करेगी। ये भी विधानसभा में आज इस बजट में कहा गया। इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जैसे महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल, शिक्षा में गुणवत्ता। ठीक है, तो ये इस बजट के मेन प्रमुख पहलू है। आगे है महिला कल्याण और सशक्तिकरण। इसके लिए सरकार ने क्या, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 55 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी। ठीक है, जो कि 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनको प्रति माह कितना है, 1000 रुपये सामाजिक पेंशन दी जाएगी। ये है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। ठीक है, अगला है शगुन योजना। ठीक है, ये सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। शगुन नाम से नई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की जो बेटियां हैं, उनके विवाह के समय कितना, 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना पर सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बीपीएल परिवारों को 2 लड़कियों तक अब 21,000 रुपये की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपॉजिट के रूप में दी जाएगी। जो बीपीएल परिवार की 2 लड़कियां हैं, ठीक है, अब 21,000 उनको दिए जाएंगे, यानी कि पोस्ट, यानी कि जन्म के बाद। अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी पहल, अनेक योजनाएं उनके लिए घोषित की गई है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3 लाख परिवारों को गैस रिफिल अगले वर्ष भी दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। अगला है 136 पुलिस थानों में महिला सहायक डेस्क स्थापित होंगे। पुलिस में आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के लिए चरणबद्ध समय में 25% महिलाओं के लिए आरक्षित। ये बड़ी बात है जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर ने कही है कि पुलिस में आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के लिए चरणबद्ध समय में 25% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आगे है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 250 महिलाओं को बैंक कॉरस्पॉन्डेंट सखी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। अगला है सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व विस्तार। इसमें है कि 40,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को अगले वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इस पर 60 करोड़ खर्च करेगी सरकार। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 6,60,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाए गए, जिस पर 1,550 करोड़ खर्चे जाएंगे, ये कहना है था जयराम ठाकुर का। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं में जो विस्तार हुआ है। आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा, टांडा मेडिकल कॉलेज सीटी स्कैन तथा एमआरआई मशीन तथा हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में भी सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। ये भी, जिस पर सरकार 70 करोड़ खर्च करेगी। आगे है चयामाना के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल आईजीएमसी ओपीडी ब्लॉक तथा ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हिम केयर लाभार्थियों तथा बाल आश्रमों में रह रहे अनाथ बच्चों को हिम केयर में अंशदान से छूट दी जाएगी। अगला है कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को आंखों की जांच एवं निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक योजना लाई जाएगी, मिशन दृष्टि। जो मिशन दृष्टि
आरंभ किया जाएगा। इसमें क्या है, 6 से 10वीं तक के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या किया जाएगा, अंकों की जांच और निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मिशन दृष्टि के अंतर्गत क्या करना शामिल है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगला है कुपोषण की समस्या के निदान के लिए नीति आयोग भारत सरकार की भागीदारी से अध्ययन करवाया जाएगा। अगला है आयुष्मान भारत, हिम केयर, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, निःशुल्क दवाएं, सहारा योजना, सम्मान योजना, दीक्षा पोषण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश सरकार 2021-22 में 250 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करेगी। जितनी भी आयुष्मान भारत योजना है, हिम केयर योजना है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता। अगला है किसानों की आय वृद्धि से संबंधित, इसमें सरकार क्या करेगी, कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएगी। उच्च गुणवत्ता पौधे उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए नई योजना स्वर्ण जयंती समृद्धि बागवान योजना, इसके लिए सरकार लाने जा रही है। अगला है कृषि उत्पाद संरक्षण योजना यानी कि एंटी हेलनेट में बजट की बढ़ोतरी होगी। इस पर 60 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे जो एंटी हेलनेट होंगे। कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है किसानों की आय वृद्धि के लिए। इसमें सरकार विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत 5 लाख पौधों का आयात, 8,000 हेक्टेयर के लिए लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण। तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दी गई है ये किसानों की आय वृद्धि के लिए ये लाई जाएगी। अगला है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत 50,000 नए किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, 50,000 नए किसान इसमें परिवार जोड़े जाएंगे। अगला है कि जो दूध खरीद मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया। अगला है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में योजनाओं को पुनर्वासित करने तथा किसानों बागवानों की आय को दोगुना करने के लिए एक्सपर्ट ग्रुप गठित किया जाएगा। ये इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगला है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना अनुसूचित जाति कल्याण। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें क्या है, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में 12,000 लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें होगी ऐसा आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, यानी कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा दी जाएगी। ये सरकार का एक लक्ष्य है। इस बजट के माध्यम से रोज़गार सृजन के लिए क्या कौन कौन सी योजनाएं और जो योजनाएं चली हुई उस पर कितना सरकार खर्च करेगी। पहला है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये 2018-19 के आसपास सरकार ने शुरू की थी। कब इसके बजट में विस्तार किया गया है। इसमें 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आगे है रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्यमों में रोजगार दिया जाएगा। ये सरकार का कहना है। रोजगार दिया जाता है नहीं दिया जाता ये तो आने वाले वर्ष में ही पता लग जाएगा। आगे है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से कामगारों को सहायता दी जाएगी। ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड जो है उसमें कामगारों को सहायता दी जाएगी। 2022-21 में हमारे ये कहना है सरकार का कि 30,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। 30,000 पद भरे जाएंगे 21 और 22 के साल में। स्वास्थ्य विभाग में इसमें स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। अगला है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में 4,000 पद शिक्षकों के और 8,000 पद शिक्षा विभाग में ही मल्टी
टास्क पार्ट टाइम वर्कर के भरे जाएंगे, यानी कि इसमें कितने टोटल हो गए 12,000 शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में भी 5,000 मल्टी टास्क टाइम वर्कर तथा जल शक्ति विभाग में 4,000, जिसमें पैराफिटर होंगे, पंप ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर के पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए पदों को भरेगी, जिसमें पुलिस कर्मी, बिजली बोर्ड, तकनीकी पद, HRTC में जैसे कंडक्टर, ड्राइवर हो गए, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, राजस्व विभाग में कर्मी, पशुपालन विभाग, डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के स्टाफ, पंचायतों में भी तकनीकी सहायक के और ग्राम रोजगार सहायक JOA, तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर आदि शामिल है। तो आगे है कौशल विकास भत्ता व औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना 2018 के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण होगा। ये सरकार ने इस बजट में शामिल किया है। अगला है औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल। अटल सुरंग जो कि मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है या कुल्लू को मनाली से जोड़ती है, सुरंग के दोनों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग की स्थापना होगी। पार्किंग इसमें बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए 5,000 पार्ट टाइम रखे जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए के MOU की नई ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी इसमें शामिल किया गया है। आगे ऊना जिले में ड्रग पार्क की स्थापना का प्रस्ताव, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का प्रस्ताव, नालागढ़ में इलेक्ट्रॉनिक और पावर इक्विपमेंट हब का प्रस्ताव, खिलौना क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 3125 किलोमीटर मुख्य ग्रामीण सड़कों का उन्नयन होगा। 140 किलोमीटर सड़कों पर W मेटल बीम क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। 2022 तक जो सरकार का लक्ष्य है कि 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। ब्लैक टॉप सड़कें जो अभी 30,244 किलोमीटर लंबी है, 2022 तक 34,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य है सरकार का। अगला है 2021-22 के दौरान प्रदेश में 2,000 किलोमीटर मेटलिंग एंड टायरिंग, 1,000 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 945 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज और 80 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। 90 गाँव को सड़क सुविधा दी जाएगी। 800 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और 2,200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। आगे है शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत अनेक योजनाएं शुरू और जनता को समर्पित की जाएंगी। आगे है कि जो नवगठित सोलन है, पालमपुर और मंडी नगर निगम को 1-1 करोड़ रुपए तथा 7 नई नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपए विशेष अनुदान दिया जाएगा। जो 7 नई नगर पंचायतें बनी इस बार और 3 नगर निगम बने हैं, सोलन, पालमपुर और मंडी, इनको 1-1 करोड़ और 7 नई नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपए विशेष अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। प्रदेश में अनेक मल निकासी से योजनाओं पर तीव्रता से काम किया जाएगा। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति लाई जाएगी और पावर विजन डॉक्यूमेंट 2030 तक तैयार किया जाएगा। बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाएगी सरकार। पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए मल्टीमीडिया पब्लिसिटी कैंपेन शुरू किया जाएगा। पर्यटन उद्योग की अनेक योजनाएं जनता को समर्पित की जाएगी। 218 करोड़ रुपए की 19 योजनाएं मनाली, जंजैहली, मंडी, धर्मशाला, कैरीघाट, ज्वालामुखी, कांगड़ा, शिमला, भले माता, चंबा, बीड़ बिलिंग हो गया, हाटकोटी, कांगड़ीधार, रामपुर और बद्दी में 2021-22 में जनता को समर्पित की जाएगी। इसके अलावा है कि जो जल मिशन जो कार्यक्रम है के कार्य को आगे बढ़ाते हुए 3 और जिलों सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर में 100% पीने के पानी की
कनेक्शन दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। मंडी हवाई अड्डा जो निर्माण हो रहा है और कांगड़ा कुल्लू और शिमला हवाई अड्डों को विस्तारीकरण, उसके लिए विशेष कदम उठाएगी सरकार। 2021 और 22 में 1016 करोड़ रुपए का प्रावधान इन जो हवाई अड्डे हैं इनके लिए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को ODF मानदंडों पर सुदृढ़ किया जाएगा। कूड़े की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। आगे है कि पुरानी बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें सहित 200 नई बसें लाई जाएगी। रेल विस्तार को गति प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या इस बजट में सरकार ने प्रावधान किए हैं या क्या क्या घोषणाएं की है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, उसको लागू करेगी सरकार। आगे है कि टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेगी। आगे है कि 100 स्कूलों में मैथ लैब की स्थापना करेगी। सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देगी और कैरियर काउंसलिंग की सुविधा करवाएगी। आगे है शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु हिमदर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल की स्थापना। शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए हिमदर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा सरकार की तरफ से। आगे है स्कूल टूर्नामेंटों के प्रतिभागी जो होते हैं उनकी डाइट को दोगुना किया गया है। जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो डाइट रेट पहले था उसे बढ़ा के दोगुना किया गया है। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत क्रमशः 100 क्लस्टर स्कूलों, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 9 महाविद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। आगे है कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग के 4 करोड़ रुपए के 8 संस्थान जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा IT और SMC शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है ऐसी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम वाटर कैरियर और मिड डे मील के जो वर्कर है, राजस्व विभाग के अंशकालीन वर्कर और नंबरदार, जलगार्ड, पैराफिटर, पंप ऑपरेटर के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए नए कॉलेज, जल शक्ति और लोक निर्माण के क्षेत्रीय कार्यालय, फार्मेसी कॉलेज, विकास खंड, तहसील, उप तहसील, पुलिस थाने, पुलिस चौकी, अग्निशमन केंद्र इत्यादि खोले जाएंगे। जहां संभव होगा मौजूदा संसाधनों का भी उचित प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कहना है सरकार का। विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्ययों को दोगुना किया जाएगा। विधायक प्राथमिकताओं को वर्तमान सीमा को 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 135 करोड़ किया गया है। अगला है स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित होगा। नवगठित पंचायतों में नए पंचायत घरों का निर्माण होगा। समग्र नशा निवारण नीति लाने के प्रस्ताव और नशा निवारण फंड स्थापित करने का निर्णय सरकार ने किया है इस बजट के माध्यम से। आगे है कि जो न्यूनतम दिहाड़ी अब 300 रुपये प्रतिदिन की गई। अंशकालीन कर्मी और आउटसोर्स कर्मी की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी। प्रदेश के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए भी कदम सरकार उठाएगी। तो दोस्तों ये था आज का जो बजट था, उसका जो सारांश था, जिसमें मुख्य बातें इस बजट में जो की गई है उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो आई होप कि आपको ये जानकारी हेल्प लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी या वीडियो सही लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।